हम इंसान के ज़िंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में एक ख़ास किस्म का मैकेनिज़्म होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा स्टेप जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, जो कि सेल्यूलर लेवल पर होता है, और वो है एनर्जी प्रोडक्शन। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, चाहे वो जिस भी ऑर्गन के हों, उनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ये एनर्जी दरअसल हमारे न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन से हासिल होती है, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे कॉमन न्यूट्रिएंट जिसकी ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे सेल्स में, वो है ग्लूकोज। इसी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप को परफॉर्म होने के लिए एक विटामिन की ज़रूरत है। ये विटामिन अगर हमारी बॉडी में मौजूद नहीं हो तो ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन और एनर्जी की प्रोडक्शन और हमारे सेल्स का परफॉर्म करते रहना और हमारा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन है विटामिन B1, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस पे नंबर 1 इंपॉर्टेंस रखने वाला विटामिन B1। विटामिन B1 दरअसल वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रहता। यही वजह है कि हमें हर कुछ देर के बाद विटामिन B1 अपनी डाइट में ज़रूरी चाहिए होता है। लेकिन फिर एक अच्छी बात यह भी है कि विटामिन B1 कई ऐसे खानों में मौजूद है जो हम सब कॉन्टिनेंट के लोग अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन B1 की इंपॉर्टेंस समझते हैं कि वो क्यों हमारी बॉडी के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन में, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप में, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है और एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है, उसमें रिक्वायर्ड होता है। अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ना हो तो हमारी बॉडी के पास कुछ ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म्स भी मौजूद होते हैं, ऑल्टरनेटिव पाथवेज भी मौजूद होते हैं, जिसके ज़रिए से वो एनर्जी हासिल कर सकती है। उन्हीं में से एक ऑल्टरनेटिव फैट की ब्रेकडाउन है, यानी ग्लूकोज के बजाय फैट्स की ब्रेकडाउन हो और उससे एनर्जी की प्रोडक्शन हो। लेकिन हमारी बॉडी के बकिया तमाम सेल्स तो फैट की ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को स्पेसिफिकली ग्लूकोज ही रिक्वायर्ड होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसलिए विटामिन B1 हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए भी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे ब्रेन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ यही रीज़न नहीं है जिसकी वजह से विटामिन B1 हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी ख़ास है, बल्कि विटामिन B1 कुछ खास न्यूरोट्रांसमीटर्स की प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है। और न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होने का मकसद ये है कि नर्व सिग्नलिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए भी और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी उसकी एनर्जी प्रोडक्शन रोल के साथ साथ उसके न्यूरोट्रांसमीटर और नर्व सिग्नलिंग के इम्पैक्ट की वजह से भी काफ़ी खास है। इसके अलावा विटामिन B1 का एक खास इफेक्ट ये भी है कि वो हमारे सेल्स में RNA और DNA की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो हमारे सेल्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स की बात करूं तो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए और इन पर्टिकुलरली हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए भी विटामिन B1 एक बहुत ही मुफीद विटामिन है। और इसके साथ साथ अगर मैं साइकोलॉजिकली या बिहेवियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो विटामिन B1 एक रिलैक्सिंग और एक कामिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या एग्रेशन जैसे इमोशंस को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि विटामिन B1 जिन न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स में से एक न्यूरोट्रांसमीटर वो है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और हमारे इमोशंस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है सेरोटोनिन। जितने ज़्यादा विटामिन B1 के फ़ायदे डाइवर्स हैं, उसी तरीके से अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो उसके नुकसानात भी काफ़ी डाइवर्स। जब भी हमारी बॉडी में विटामिन B1 के लो लेवल्स होते हैं तो सबसे पहले तो बड़ा ही ऑब्वियस सिम्टम होता है, क्योंकि विटामिन B1 एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये विटामिन नहीं होगा हमारी बॉडी में लो एनर्जी की वजह से हम फटीग्ड होंगे, टायर्ड होंगे, वीकनेस होगी हमारी बॉडी में, काफ़ी सुस्ती होगी हमारी बॉडी में। लेकिन जैसे ही विटामिन B1 की डेफिशिएंसी मज़ीद सीवियर होने लगती है तो फिर हमारे ब्रेन में लेस एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से हमारे ब्रेन के मुख्तलिफ सेंटर्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट सेंटर ब्रीदिंग को रेगुलेट करने वाला सेंटर है। जब हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल तमाम मसल्स को, तमाम मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प कर रहा है, जब वो डाउन हो जाता है तो आपकी ब्रीदिंग बहुत ही बैडली इफेक्टेड हो जाती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन B1 के लो लेवल्स हमारी गट पे भी इम्पैक्ट करते हैं, और वो एक कंडीशन जिसको गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं उसको कॉज करते हैं। हमारी आंतों में मौजूद स्मूथ मसल्स एक खास किस्म की मूवमेंट करते हैं जिसको
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से खाना ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। लेकिन विटामिन B1 की डेफिशिएंसी में जब गैस्ट्रोपेरेसिस हो जाता है, यानी कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, तो आपको काफ़ी सीवियर कॉन्स्टिपेशन का यानी कब्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि CNS के लिए विटामिन B1 बहुत ही एसेंशियल है। इसी वजह से जैसे ही मज़ीद लेवल्स लो होते हैं विटामिन B1 के, तो वो इतना बैडली हमारे CNS को इम्पैक्ट कर चुका होता है कि हमारी ओरिएंटेशन भी लॉस होना शुरू हो जाती है। यानी हम मेंटल कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, अपने सराउंडिंग से आशना नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बहुत ही इंटेंस या सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें विटामिन B1 की, तो उनको दो खास ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें से एक का नाम है वेट बेरी और दूसरे का नाम है ड्राई बेरी। इन दोनों सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में फ़र्क सिर्फ ऑर्गन सिस्टम का है। वेट बेरी यूजुअली हमारे हार्ट और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इम्पैक्ट करती है, जबकि ड्राई बेरी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सीवियर कॉम्प्लिकेशंस का एक मजमूआ है। ड्राई बेरी में हमारी ब्लड वेसल्स बहुत ही ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कार्डियक अरेस्ट का। जबकि ड्राई बेरी जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, और मोस्टली अल्कोहलिक पर्सनस में विटामिन B1 की इतनी सीवियर डेफिशिएंसी होती है कि उनको ड्राई बेरी डिजीज का सामना करना पड़े। इसमें सबसे पहले हमारी सेंसेशंस ऑल्टर्ड होती हैं, जिसमें आपको नमनेस का सिम्टम मिल सकता है। इसके अलावा टिंगलिंग सेंसेशन का यानी चुभन जैसी सेंसेशंस का आपके लोअर लिम्स में खास तौर पे, और नेक्स्ट स्टेप में आपकी मोटर एक्टिविटीज यानी मूवमेंट भी इफेक्ट हो जाती है। मसल्स वीक हो जाते हैं, पावर कम हो जाती है, मूवमेंट्स उस तरीके से परफॉर्म नहीं हो पाती जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट करते हैं। और उसके अगले स्टेप में कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन यानी कि याददाश्त का चले जाना जैसे सिम्टम्स तीसरे स्टेप्स में देखे जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा हैं या किन लोगों में ये ट्रिगर हो सकती है, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।